स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे नए एक टॉपिक पे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जब ये पहलगाम हुआ उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो कुछ देश पक्ष और विपक्ष में भारत गया। उसमें जो सबसे आगे विपक्ष में यानी पाकिस्तान के समर्थन में सबसे आगे खड़ा हुआ, उसमें से एक नाम था तुर्की या टर्की का, जो पाकिस्तान के साथ हमेशा पक्ष में खड़ा रहा। और यहाँ तक कहा गया कि टर्की ने अपना युद्धपोत भी भेजा था। और टर्की, हालांकि ये तो आप जानते ही होंगे कि नाटो का सदस्य है, तो एक तरह से धमकी भी दे डाली थी कि अगर मुझ पे हमला हुआ तो ये एक तरह से नाटो का हमला माना जाएगा। हालांकि ये वही टर्की है जब यह बात भूल गया कि जब उसके यहाँ भूकंप आया था, तो भूकंप आने के बाद भारत ने ऑपरेशन दोस्त करके ऑपरेशन भी चलाया था। हमारे यहाँ से सैनिक, डॉक्टर सहित सभी, एक जत्था ही गया था, दवाई, मेडिसिन, सभी राहत की सामग्रियों के साथ, और वहाँ पे सभी तरह के राहत मुहैया कराए गए थे। लेकिन ये कहने वाली बात होगी कि दोस्त दोस्त ना रहा। उसने कभी किसी भी प्रकार की दोस्ती भारत के साथ नहीं निभाई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जब भी मौका लगा, जहाँ भी मौका लगा कश्मीर के बारे में कहने के लिए, तो उसने पाकिस्तान के पक्ष की ही बात की। लेकिन भारत हमेशा दरकिनार करता रहा या सोचता रहेगा। आज नहीं तो कल इसे अकल आ ही जाएगी और ये समझ ही जाएगा कि ये ना इसके कुव्वत की बात है ना बूते की बात है। ठीक है, कभी कभी कोई अपनी छलांगे मारता है, उसे ये पता नहीं होता कि गहराई कितना है और एहसास कितना है। लेकिन तुर्की को ये समझ में ये बात नहीं आई। खैर, जब ये नहीं आई तो अब भारत ने कड़ा एक्शन लिया है। और सबसे पहले एक्शन के तहत जो तुर्की की एक कंपनी सेलेबी एविएशन है, जो सभी एयरपोर्ट पे सभी तरह के असिस्टेंट उपलब्ध कराती है, जो सभी एयरपोर्ट पे असिस्टेंस, कार्गोज या अन्य तरह के सारे कामों के लिए असिस्टेंस दी जाती है, उसके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। और इसी तरीके से कई तरह के स्टेप वाइज में अपना स्टेप उठाना शुरू की है, भारत ने शुरू किया है। और तुर्की के खिलाफ में कड़े एक्शन की तरफ ध्यान दे। और भारत में भी यह बाइकॉट तुर्की, बाइकॉट अजरबैजान फॉर टूरिज्म का उठ गया एजेंडा। आपको बताते चलूँ कि 3.5 लाख 2024 में, लगभग 2.25 लाख 2023 में, और इस प्रकार से पिछले 3 साल में 10 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट भारत से वहाँ पे गए हैं। और 22,000 करोड़ का मात्र इस टूरिज्म से उनको फ़ायदा हुआ है। तो ये छोटा आंकड़ा नहीं है। तो तुर्की का विरोध, बाइकॉट तुर्की, बाइकॉट अजरबैजान होने लगा और इसका असर दिखने भी लगा है। हालांकि तुर्की के एक वेबसाइट ने कहा कि आप यहाँ आइए, यहाँ पे सब कुछ सेफ़ है, यहाँ किसी भी तरह की समस्या नहीं है, आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं, रह सकते हैं और घूम सकते हैं। तब उस बात का क्लैरिफिकेशन दिया एक ने कि हम आप डर से नहीं आ रहे, बल्कि हम आपका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जब मानवता को शर्मसार करने वाली घटना पहलगाम में घटी थी, उसके बावजूद तुर्की खड़ी रही पाकिस्तान के साथ, आतंकवाद के साथ एक तरह से खड़ी रही। उस तुर्की का, उस पाकिस्तान का हम विरोध कर रहे हैं। तो जिस तरीके के स्ट्रिक्ट एक्शन इस बार ले रही है भारत, यह काबिले तारीफ़ है। और इस सरकार की तारीफ़ करनी होगी कि वो हर तरफ से, चाहे कूटनीतिक स्तर पे हो या सैन्य स्तर पे हो या सामरिक स्तर पे हो या आर्थिक स्तर पे, अपने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की जब भी रक्षा करने की बात उठ रही है, सरकार हर तरफ से कदम उठा रही है। और हम और हमारी जनता उतने ही सही तरीके से अपने सरकार के समर्थन, सपोर्ट में खड़े हैं। और मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूं कि बाइकॉट तुर्की, बाइकॉट अजरबैजान होना ही चाहिए। बात इस बात की नहीं है कि हमला और हमला नहीं, आतंकवाद और मानवता के खिलाफ जो घटना हुई पहलगाम में, उसके बावजूद अगर तुर्की जैसे देश को दिखाई नहीं पड़ता, तो कहीं ना कहीं वो आतंकवाद के ही समर्थन में है। तो ऐसे देश में घूमने नहीं जाना चाहिए। घूमने के लिए बहुत जगह है भाई, तुर्की से बहुत ही खूबसूरत जगह। अरे ऑप्शन में आप देख लीजिए, बगल में अन्य कंट्री, ग्रीक ने अच्छे ऑप्शंस दे दिए हैं। जो ग्रीक हमेशा तुर्की के विरोध में रहता है, अच्छे ऑप्शन दिए हैं भारतीयों को, आइए घूमिए, कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराइए। तो ग्रीस जाइए, ऑलवेज ब्यूटीफुल है। कई ऐसे देश है, तुर्की जाना, अजरबैजान जाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो बाइकॉट तुर्की का जो हो रहा है, यह पूर्णतः सही है और हम भी इसका समर्थन करते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।